बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आपको याद है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 सूबों के अंदर हुकूमत थी, तो जब IMF का मुआहदा हो रहा था तो कहा यह गया था कि इमरान खान इसके ऊपर गारंटी दें या इसके ऊपर तसल्ली दें। वो बुनियादी तौर पर यह था कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो बताएं तहरीक इंसाफ की कि हम इस मुआहदे को आगे बढ़ाएंगे। फिर एक वो ऑडियो आई, उस ऑडियो को लेके फिर मुकदमात, फिर बहुत कुछ हुआ। वो एक माजी का किस्सा है। अब IMF जो है वो एक पैसे देने वाला इदारा है और उन्होंने पाकिस्तान को $3 अरब जो हैं वो देने के हवाले से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है और 12 जुलाई को उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है और उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के अंदर बाकी फैसला होगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को आइंदा 9 महीनों के लिए जो है वो $3 अरब मिलेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि ये जो हुकूमत है इसकी सूरत हाल में बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये लग नहीं रहा कि हुकूमत का आखिरी महीना है। हुकूमत जिस तरह से बिहेव कर रही है, जिस तरह से चीज़ें कर रही है, लेकिन IMF को गारंटीज़ भी चाहिए होती हैं। और फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि जो IMF के साथ शख्सियत डील कर रही है, जो बरतानिया में मुलाकातें कर रही थी, उसको इमरान खान ने ही अहम मनसब के ऊपर लगाया था। मैं नाम बता देता हूँ, रज़ा बाकिर उनका नाम है, जो स्टेट बैंक के वो आए थे गवर्नर के तौर के ऊपर। अभी हालिया जो मुलाकातें हुई हैं उसमें रज़ा बाकिर को उतारना पड़ा पाकिस्तान की जानिब से, हालांकि सागदार बढ़के और नारे शारे बहुत लगाते हैं। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि आज ये जो IMF और इमरान खान और ज़मान पाक वाला क्या मामला है, उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान का आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के अंदर केस था। वहाँ पर रिपोर्टर्स ने बताया कि आज जज साहब ने इमरान खान से बहुत सख्ती से बात की है, लेकिन इमरान खान ने बड़े अच्छे तरीके से उस चीज़ को आगे से जवाब दिया। आज अदालत ने पूछा कि कहाँ है मुलजिम, तो इमरान खान रोस्ट्रम के ऊपर आए तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप शामिल तफ्तीश क्यों नहीं हो रहे। तो जिस पे उन्होंने कहा कि सर देखें, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, 180 से ज़ायद केस हैं, तो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। जिस पे जज साहब ने कहा वो मेरा मसला नहीं है, आपने अदालत के हुक्म की तामील नहीं की, आप रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। जिस पे इमरान खान ने कहा सर ऐसा नहीं है, ज़्यादा केसेस की वजह से मुश्किलात आ रही हैं। जिस पे इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने कहा कि मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ आपको शामिल तफ्तीश होने का, वरना मैं आपकी जो ज़मानत है वो खारिज कर दूंगा। अब इसका मतलब ये है कि आज जज साहब ज़ाहिर है कि उस चीज़ के अंदर आए, तो अब वहाँ पे बताया गया है कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फ़िलहाल जो जिना हाउस हमला है उसके अंदर अबूरी ज़मानत के अंदर 21 जुलाई तक जो है वो इमरान खान की ज़मानत की तौसीक़ कर दी है और इमरान खान को कहा है कि 14 जुलाई को वो DIG ऑफिस में शामिल तफ्तीश होंगे। और इमरान खान पहले भी शामिल तफ्तीश मुख्तलिफ केसेस के अंदर हुए, सिर्फ उनका कंसर्न ये था कि मेरे केसेस इतने ज़्यादा हैं, अगर आपके पास 180 या 150 केस हो तो आप अगर एक दिन में एक केस के सामने भी पेश हो तो आपको आधा साल लग जाएगा पहले केस की तरफ आते हुए। 365 तो दिन है साल के, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको आधा साल चाहिए। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें अगर इतवार भी निकाल लें, उसमें दीगर छुट्टियां भी निकाल लें, तो मेरा ख्याल है पूरा साल लग जाएगा आपको पहले से आखिरी केस के अंदर। और ये इमरान खान की हिम्मत है, कभी वो दर्जनों केसेस के अंदर। असल मामला वहाँ पर कैसे आया, रिपोर्टर्स के मुताबिक जिस तरह उमर सईद ने बताया कि इमरान खान ने आज कमरा अदालत के अंदर बताया कि आज IMF का जो वफ्द है वो ज़मान पाक आ रहा है। अब पाकिस्तान का मीडिया इस खबर को बड़ी खबर के तौर के ऊपर ट्रीट नहीं करेगा, क्योंकि इमरान खान का नाम लेना नहीं और फिर एक ऐसी खबर हो कि कोई डेलीगेशन, कोई IMF जो है वो मिलने आ रहा है, तो वो क्यों मिलने आ रहा है। पहला सवाल यह है कि वो वक्त क्यों मांग रहा है। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि तमाम जो आलमी इदारे हैं उन सबको पता है इमरान खान की पाकिस्तान में हैसियत क्या है और आइंदा चंद सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर होने क्या वाला है। और इमरान, जिस तरह से आप देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने वहाँ पे बताया है कि अगर अगले इलेक्शन के अंदर आप इमरान खान को मौका दें, इमरान खान को मौके से मुराद ये है कि उनको इलेक्शन लड़ने का मौका दें, उनको उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी ना की जाएं और इसकी शफाफियत के ऊपर सवाल उठेगा। जिस तरह पर असद कैसर ने कहा कि एक ऐसा इलेक्शन जिसमें इमरान खान ना हो, उस इलेक्शन की क्या हैसियत होगी कानूनी या अखलाकी लिहाज से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो मामला है वो दिखाई दे रहा है। इस सारे सिनेरियो के दौरान ऐसा नहीं है कि ज़मान पाक मुलाकातें बंद हो गई हैं। वो जो साबिक अटॉर्नी जनरल थे वो भी चंद रोज़ पहले पेश हुए, उसके ऊपर बड़ा शोर हंगामा हुआ। अब रात को
वहाँ पे जो अल्लामा राजा नासिर साहब हैं वो भी पेश हुए और ज़मान पाक गए और उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और उन्होंने अपने कहा कि उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी है। और इस हवाले से जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हो रहा है, चूँकि वहाँ पे उनकी नशिस्तें हैं MWM वालों की, तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल हम PTI का साथ भी देंगे और ये अवाम के हक़ के ऊपर डाका डालने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ये उन्होंने बड़ा एक शानदार किस्म का जो ट्वीट है वो किया। अच्छा, आगे चलते हैं और मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो कर क्या रही है। उनके अपने लोग भांडा फोड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने चंद रोज़ पहले कहा था कि देखें, हमारी हुकूमत का टेन्योर जिस दिन पूरा होगा हम हुकूमत छोड़ेंगे और हम चले जाएंगे। लेकिन ये बातें करना बहुत आसान है, हुकूमत छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है उसका मूड नज़र नहीं आ रहा कि वो छोड़ के जाएगी। अब अंदाज़ा कीजिए कि अवैस कियानी है 24 न्यूज़ के, उन्होंने बात की एहसन इकबाल से और एहसन इकबाल ये कह रहे थे कि जो इलेक्शन है वो मौजूदा हल्का बंदियों के तहत ही होंगे। कल हमें अयाज सादिक बता रहे थे कि अभी पता नहीं है कि ये मौजूदा जो मरदमशुमारी है उसके तहत होंगे या 2017 वाली उसके तहत होंगे। अगली बात सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें नज़र आ रहा है। वो इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन को तैयारी के लिए वक्त दरकार ना हुआ तो असेंबली अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। अब इसका मतलब है, पहले हमें बताया गया था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला शायद काम नहीं चला, तो अब इलेक्शन की तैयारी का जो बहाना है वो बनाया जा रहा है। और कहा जी अगर इलेक्शन कमीशन को तैयारी के लिए वक्त ना चाहिए हुआ तो असेंबली अगर उनको चाहिए हुआ तो इसका मतलब क्या है कि असेंबली अपना फिर टेन्योर बढ़ाएगी। और ये बात किसने की? ये राजा रियाज कह चुके हैं कि जनाब जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है अगर उसमें हुकूमत अपनी मुद्दत बढ़ाती है तो अपोजिशन उसका साथ देगी। दुनिया की वाहिद अपोजिशन है जो खुद हुकूमत को मजबूर नहीं कर रही कि आप इलेक्शन में। ज़ाहिर है कि वो राजा रियाज अपोजिशन तो नहीं है, वो तो हुकूमत के मेंबर है। अगली बात सुनिए, अब उसके ऊपर एहसन इकबाल से पूछा गया कि आप ये बताया कि निगरान सेटअप, तो उनका निगरान हुकूमत के लिए आखिरी हफ्ते के अंदर जो है वो हम मुशावरत करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो आप ये जो चंद दिनों से हमें दुबई और वो प्लान्स बता रहे थे वो फिर आखिर में क्या है, उसका जवाब क्या देगा या उसमें आप क्या चीज़ें कर रहे हैं, इस बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान का आज तोशा खाना में भी केस था और इमरान खान कल भी तोशा खाना के अंदर उनके वकला भी पेश नहीं हुए थे और इमरान खान भी आज तोशा खाना के अंदर पेश नहीं हुए। और वहाँ पे हुआ क्या कि ख्वाजा हारिस नहीं थे और बैरिस्टर गौहर थे, तो उन्होंने बताया कि ख्वाजा हारिस आज पेश नहीं हो सकते, तो इमरान खान की जो हाज़िरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त है वो आज दायर की गई, वो मंजूर कर ली गई। बताया ये गया है कि ख्वाजा हारिस अपनी मसरूफियात की वजह से आगे आज पेश नहीं हुए, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने कहा जी इनकी दलाइल देने की नीयत नहीं है, ये ताख़ीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएँ। तो अदालत ने आज एक बार फिर तोशा खाना की कार्रवाई बगैर किसी कार्रवाई के कल तक फिर मुलतवी कर दी है। और आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया हुआ था और कहा था कि आप 7 दिन के अंदर ये फैसला करें कि ये क्या काबिल समात है या नहीं है। अच्छा, पहले जो उन्होंने फैसला किया था काबिल समात है, अदालत ने उसको कलअदम करार दिया, फिर कहा कि नहीं आप दोबारा फैसला करें। अब दोबारा फैसला वही करेंगे तो फिर आप वापस आएंगे। अगर वो उसका काबिल समात करार देने वाला पहला फैसला ठीक था तो आपको वापस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी, एक बात। दूसरी बात, इमरान खान ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब उससे क्या नतीजा आता है, वहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं ये भी देखना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज यौम तक़दीस कुरान पाक जो है वो मनाया जा रहा है और इस हवाले से आज मुस्लिम लीग नून ने ये कहा कि वो लाहौर के रीगल चौक में रैली निकालेंगे। इसके साथ ज़रा खबर सुनिए, सरकारी मुलाजमीन को कहा गया और सिविल सेक्रेटरीट से सारे रीगल चौक पहुँचेंगे, यानी किसी मामले के ऊपर तो सियासत छोड़ दो। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर के अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद मकामात जो हैं उनकी निशानदेही की है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जो कुछ हुआ है उसके ऊपर अपना बतौर मुसलमान एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी और जो मुसलमानों के जज्बात हैं वो दुनिया के सामने रखे जाएंगे। तो आज देखना यह है कि क्या आज भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी या इस मुकद्दस मामले के ऊपर कम अज़ कम कोई छूट दी जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।